हाँ जी, सेट की प्रूविंग में कुछ अलग सा कंसेप्ट हो रहा है, जरा समझो। X बिलोंग टू ए, इसे क्या बोलते हैं? इसका मतलब एक एलिमेंट X है जो बिलोंग टू करता है ए में। रफ वर्क में ए के अंदर एक X और बाकी पता नहीं क्या है, X जरूर है। X बिलोंग टू बी, इसका मतलब अब X अब सेट बी को बिलोंग करता है। सही नहीं, ज्यादा कोई दिक्कत। अब X बिलोंग टू ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होगा वो आपको भी सोच के बताना है। इसका मतलब होगा X बिलोंग टू ए, X बिलोंग टू बी, और सारा खेल है एंड का या और का, बीच में एंड आएगा या और, वो सोच के बताना है। पीछे वाली खड़ी तो हाँ हाँ, यूनियन में तो यूनियन में कौन आता है? यूनियन में क्या आता है? ए और बी का सारा। अब ए में है एक्स वाई जेड और बी में है 1 2 3, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा? एक्स वाई जेड। इसका मतलब जब एक्स केवल ए में था तब भी वो ए यूनियन बी में आ गया। अगर कोई चीज ए यूनियन बी में है तो उसका किसी एक में होना जरूरी है, दोनों में होना यही तो प्रूव हुआ। तो क्या आएगा बता? और या एंड? एंड नहीं, यूनियन का मतलब अब प्रूविंग में हमेशा क्या रहेगा? और अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है, इसका मतलब या तो वो ए में है या वो बी में है, दोनों में हो सकता है, पर हमारा तो मतलब है या तो ए में है या बी में है। और अगर यहाँ पे 1 यहाँ पर है तब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? इसका मतलब इंटरसेक्शन में वही चीज आती है जो दोनों में। चौथा रूल कहता है अगर X बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका मतलब X बिलोंग टू ए एंड X बिलोंग टू, यहाँ तो कोई दिक्कत? शेयर ए माइनस बी, इसका मतलब ये तो आएगा ही आएगा। X बिलोंग टू ए माइनस बी कब आएगा? जब X बी को बिलोंग ना करे और ए को बिलोंग करे और बी को बिलोंग ना करे। कृतिका, इसका मतलब है X बिलोंग टू ए एंड X डज नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब है, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे X बिलोंग टू ए एंड X डज नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब है X बिलोंग टू ए एंड X बिलोंग टू। हमारे को प्रूविंग में सबसे पहले एंड और यूनियन का क्या मतलब है इसके अंदर भी आना चाहिए। तो प्रॉब्लम 5 चीजें। इसी तरह हमने बता दिया अगर X ए को बिलोंग करता है तो X ए को बिलोंग नहीं करता है। अगर X ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब X ए में भी नहीं है और X बी में भी नहीं है। एग्जाम्पल सोच सोच के काम करते रहना। सवाल की हाँ, ये पॉज कर देंगे तो चला दिया कर भाई। तेरा काम क्या है? तुझे बिठाया किसने? दोबारा देख लो भाई। ए देश का देश एक को बिलोंग करना था। पहले ये सबसे अजीब चीज है, इसको माना X इसको बिलोंग करता है, उधर प्रूव कर दिया। फिर इस X को इसमें माना, उधर प्रूव कर दिया। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन, ये प्रूव करना है।
सुमन बताएगी हमें प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करेंगे और सेकंड पार्ट में प्रूव क्या करेंगे। ये लड़की सो रही है क्योंकि बहुत देर से, जल्दी बता बेटा, आज पहली बार कान यूज हुआ तो उद्घाटन कर अपने कानों का बेटा, पूजा बात निकालनी है। मेरी क्लास में सोई कैसे, सोई नहीं थी, क्या करती थी, जान दिमाग में आ रहा। हाँ जी, ये बताएंगी प्रतीक्षा क्या प्रूव करेंगे, क्या लेट मानेंगे, क्या प्रूव करेंगे। हम प्रूव करेंगे ए यूनियन बी डैश का इज द सबसेट ऑफ दिस। अब और इसको जल्दी हो जाता हूँ, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का सबसेट ए यूनियन बी का डैश, इसको इसका सबसेट मान लो, इसको इसका सबसेट, ये प्रूव करना है। और सबसेट प्रूव होता है बहुत सिंपल तरीके से, अगर मुझे प्रूव करना है ए इज द सबसेट ऑफ बी तो मैं एक्स को ए में मानूंगा और प्रूव कर दूंगा एक्स बी में भी, फिर ये आपका प्रूव हो जाता है। आज 2 ही सवाल कराऊंगा, कल दोबारा समझाऊंगा। इस सवाल को समझना है सबको, बस लास्ट हमें ये प्रूव करना है। हम तो ये प्रूव करेंगे ये इसका सबसेट है, सबसेट का मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें, फिर ये इसका सबसेट है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें। अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें और इसके सारे एलिमेंट इसमें तो दोनों इक्वल अपने आप हो जाएंगे। तो जब भी दो चीजों को इक्वल प्रूव करना है तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज लिख लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब फर्स्ट पार्ट उठा लेते हैं, इसको इसके इक्वल प्रूव सबसेट प्रूव करना है, सही। तो मुझे बताएगी कृतिका क्या करेगी सबसे पहले, लेट एक्स बिलोंग टू, और अब मुझे फाइनली लास्ट लाइन में क्या लाना है, एक्स बिलोंग टू दिस, सही है। अब यहां से स्टार्ट कर, सबसे पहले काम क्या करना है, जब भी डैश है डैश हटाओ, डैश बताओ हटाओ, कैसे हटाओ, एक्स डज नॉट बिलोंग टू, ये वाली लाइन सबसे समझ आ रही है। अगर एक्स डैश में है ही नहीं, किसी चीज के डैश में एक्स नहीं है, अगर किसी चीज के डैश में एक्स है तो इसका मतलब वो उसमें नहीं होगा। अभी हमने प्रूव करा ए बराबर है 1 2 3, और तो यू बराबर क्या होगा 4 और 5। तो अगर 4 ए डैश में है तो इसका मतलब 4 किस में नहीं होगा, ए में नहीं होगा। ये वाली लाइन समझ में आगे लगती है, समाट बताएगा इसके बाद वाली लाइन, इसके बाद क्या करा जाएगा, एक्स ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, बीच में एंड या और, एंड या और, पक्का, यस सर। अगली बंदर आगे, हमें ए डैश तो डालना है, तो अगर एक्स ए को बिलोंग नहीं करता इसका मतलब एक्स बिलोंग टू एंड एक्स बिलोंग टू, जब भी डैश है उसकी जगह तो नॉट बिलोंग टू है, और जब भी नॉट बिलोंग टू हटाना है उसकी जगह डैश निकालना है, एंड तो है, और एक्स बिलोंग टू ए डैश, एंड बिलोंग के साथ एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, इसका नाम एक्स बिलोंग टू ए डैश, एक्स बिलोंग टू बी डैश, इसका मतलब हो गया एक्स बिलोंग टू ए डैश इंटरसेक्शन। पहला पार्ट किया, इसलिए ए यूनियन बी का डैश सबसेट है ए डैश यूनियन बी। इसको सवाल को मत उतारो, इसे मत आपको काम करने की जरूरत है, एक बार दोबारा से समराइज कर लो। बिलोंग टू के लिए ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ए एंड बी। और जब भी आपके पास डज नॉट बिलोंग टू है तो ए यूनियन बी का मतलब है ए एंड बी, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड डज नॉट बिलोंग टू बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए
ये चार चीजें समझनी है, मैं रटवा रहा हूँ, तुम्हें समझनी है। दोबारा देख लो, यहाँ तक होता होगी। ये दो लाइन समझ में आ गई, सबसे नहीं आ गई। ये क्यों करी? हमें ये दोनों इक्वल प्रूव करनी है। अगर मुझे ये प्रूव करना है B बराबर B यूनियन C, तो मैं क्या प्रूव करूंगा? B इज द सबसेट ऑफ B, और दूसरे पार्ट में B यूनियन C इज द सबसेट ऑफ B। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो मैंने ये दो पार्ट प्रूव करना है। पहला पार्ट प्रूव करने के लिए इसे मान लिया। अब क्या डेस्क क्या करना है? क्या कर दूं? इसे हटाया और इसकी जगह ये चेंज आ गई। अब x डज नॉट बिलोंग टू है और यूनियन है, तो मैंने क्या बताया, क्या लिखोगे? n। सही है। अगर x डज नॉट बिलोंग टू a है तो इसका मतलब x a डैश को बिलोंग करेगा, कर दिया। x बिलोंग टू a डैश एंड x बिलोंग टू b डैश। अब बिलोंग टू आ गए दोनों जगह, और बिलोंग टू में एंड कब आता है? यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा है, इसलिए x बिलोंग टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। x को इसमें माना था और यहाँ प्रूव कर दिया, इसलिए प्रूव हो गया a यूनियन b का डैश इन द सबसेट ऑफ a डैश। ये पहला पार्ट प्रूव। बता दो जल्दी जाकर, और ये थोड़ा सा दिमाग में लगा लेना, ऐसे बिना पढ़े बताना कल, फिर नहीं तो फिर मुझे कहेंगे कि नहीं आएगा। ए यूनियन बी का बीच में चार लाइन लिख दो कुछ भी। और सुनो, इसका सेकंड पार्ट कभी करना ही नहीं पड़ेगा। अब इधर देख लो जरा, जो पहला सवाल करा है उसको दूसरे को उल्टा उतार दो। सेम, पहले ये मान लिया, आगे वाली लाइन उतार दो। इसका मतलब x बिलोंग टू a डैश एंड x बिलोंग टू, ये वाली लाइन उतार दी। अब इसकी वाली लाइन उतार दो, और है भी यही मतलब। अगर x a डैश को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है? x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। इसका मतलब क्या है? ये वाली लाइन, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग टू a और यूनियन b। और अगर x यूनियन b को बिलोंग नहीं है, इसका मतलब आ गया x बिलोंग टू a यूनियन b। शुरुआत के पहले पार्ट की जो 5 लाइन है, अगर मुझे रिवर्स कर दोगे तो दूसरा पार्ट अपने आप लगेगा। तो सही क्या उतारना है? पहला पार्ट इधर उतार लो, यही काम है आपका आज का। और इसे प्लीज एनालाइज करके आना, समझ के आना, इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। अगर घर में दिमाग लगाना चाहो तो एक सेकंड पार्ट और है, करके जाना, बिल्कुल सेम था, थोड़ा सा अंतर है। कल चेक करूंगा, होमवर्क पे ये है आपका। उल्टा हो गया है, इंटरसेक्शन आ गया है, यूनियन आ गया, जो उतार लो। चलो भाई।